नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है। क्या है चुनाव आयोग, उसके बारे में जो डिटेल है वो अनुच्छेद 324 में आपको मिलेगी। कैसे इसका निर्माण हुआ वो देखते हैं। 25 जनवरी 1950 के दिन इसकी स्थापना होती है। क्योंकि लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, तो लोकतंत्र के अंदर चुनाव होना नेचुरल है, तो चुनावों के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के दिन। इसका मतलब ये संविधान के जो निर्माण हुआ था, संविधान के बाद में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। और इसीलिए यह क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब ये 25 जनवरी 1950 के दिन इसकी स्थापना होती है। उसका कारण क्या है कि एक तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 इसका मुख्य कारण है। दूसरा कारण क्या है कि चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इन दोनों में यह उल्लेख किया गया है कि 25 जनवरी 1950 के दिन चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी वो इनमें उल्लेख है। अब अनुच्छेद 324 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी संख्या में जो वृद्धि करेंगे वो राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होंगे ही होंगे, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों में जो वृद्धि करेंगे वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। ऐसी बात इसमें लिखी गई है चुनाव आयोग। ठीक है, तो ये 324 है। हम बात करें कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 324 में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में आयुक्त होते हैं, यह बात मैंने बताई ये वाली। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वृद्धि कौन करता है, तो संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। यदि हाई कोर्ट किसी राज्य के जो न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके अंदर न्यायाधीशों की जो वृद्धि करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार से चुनाव आयोग के अंदर आयुक्तों की जो वर्दी है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनके जो अंदर जो वर्दी है वो भी अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति जी ही करते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? श्री सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी 2023 के अंदर देखा जाए तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नाम है श्री राजीव कुमार जी। 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर बने थे श्री राजीव कुमार जी। इन्होंने 24वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री सुशील चंद्र के उत्तराधिकारी ये बने थे, यानी वर्तमान में श्री राजीव कुमार जी क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। वीएस रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। कारकुंडो समिति ने सिफारिश की थी कि जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्य नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए, और इसी के सिफारिश के आधार पर बाद में चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बना था। 324 देखा जाए तो इसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत के चुनाव आयोग में निहित होगी। यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो क्या करेगा? चुनावों से संबंधित अधीक्षण का कार्य करेगा, निर्देशन का कार्य करेगा, नियंत्रण का कार्य करेगा। किसके ऊपर करेगा? वो इनके ऊपर करेगा, अभी बताएंगे। इसी के अंदर लिखा हुआ है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य जो चुनाव आयुक्त होंगे वो राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे कि अन्य चुनाव आयुक्त होंगे नहीं होंगे, इसका फैसला राष्ट्रपति जी करेंगे। अब 324 के अंदर चुनाव आयोग से संबंधित पूरे के पूरे जो कर्तव्य है, जो कार्य वो दे रखे हैं, लेकिन यहां पर भी उपखंड बनाए गए हैं, उपखंड, सब क्लोज। ठीक है, तो 324 का जो पहला जो सब क्लोज है, 324 जो 1 है, उसके अंदर क्या लिखा गया है? उसके अंदर चुनाव आयोग के कार्य लिखे गए हैं
क्या क्या कार्य है, क्या क्या चुनाव आयोग करते हैं। देखिए 324 अनुच्छेद 324 सब क्लोज 1 के अंदर क्या लिखा गया है के अंतर्गत चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है कि उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है, उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना किसका कार्य है, चुनाव आयोग का कार्य है अनुच्छेद 324 वन के तहत। हम ये भी तो कह सकते हैं कि संसद के सदस्यों का चुनाव करवाना किसका कार्य है, चुनाव आयोग का कार्य करता है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है कि संसद के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। तो संसद के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है, तो वही बात हो गई, क्योंकि संसद की लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों को अपन संसद के सदस्य कहेंगे और इन्हीं को अपन क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे। क्या कहेंगे, सांसद। अब ऑप्शन में यह भी आ सकता है कि सांसदों का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत, 324 वन के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं उनके चुनाव भी कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, राज्य में विधान परिषदें जो होती है, इनका चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है अनुच्छेद 324 के तहत। और महत्वपूर्ण जो कार्य है, चुनावों से पहले जो मतदाता सूची जो बनती है उसको तैयार करने का कार्य, यानी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करवाने का कार्य भी किसका है, चुनाव आयोग का कार्य है। यह बात भी किसमें है, अनुच्छेद 324 सब क्लोज 1 के अंदर लिखी हुई है। तो इन सब का क्या है कि चुनाव आयोग क्या है, चुनाव करवाते हैं, यानी कि इनके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार चुनाव आयोग का है, जिन पे यानी कि अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पूरा का पूरा चुनाव आयोग का है। अब बात करें कि राज्यों के अंदर विधानसभाओं का चुनाव आयोग करवाता है, विधान परिषद का कार्य, विधान परिषद का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन राज्यों के अंदर पंचायतों का चुनाव भी होता है और राज्य के अंदर नगर परिषद, नगर पालिकाओं का यानी नगर निकायों का भी चुनाव होता है। वो कौन करवाता है, वो करता है हर राज्य के अंदर क्या होता है, एक राज्य चुनाव आयोग होता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग होता है जिसके सदस्यों की जो नियुक्ति है, राज्य जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं राज्य के अंदर, उनको राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो उनको राज्य चुनाव आयोग के द्वारा राज्य के अंदर पंचायतों का चुनाव और नगर निकायों का चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, तो ये बात है, ये अलग अलग मैंने आपको ये बता दी है। अनुच्छेद 324 सब क्लोज 2 के अंदर क्या लिखा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या शामिल है और इनकी नियुक्तियां कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति क्या करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और संख्या में वृद्धि भी राष्ट्रपति करते हैं। ऐसी बात अनुच्छेद 324 सब क्लोज 2 में लिखी गई है। आगे अनुच्छेद 324 सब क्लोज 3 के अंदर क्या लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं तो वो चुनाव आयोग के क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 324 जो है सब क्लोज 3 के अंदर लिखी गई है। अब 324(2) को आधार मानते हुए राष्ट्रपति जी ने क्या किया, इससे पहले एक समिति भी बनाई गई थी कि तारकुंडो समिति 1975 में बनी थी। इसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 324(2) को आधार मानते हुए अनुच्छेद 324(2) को आधार मानते हुए एक अधिसूचना जारी की। क्या जारी की गई, देखिए अनुच्छेद 324(2) के अंदर लिखा गया है कि राष्ट्रपति जी अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसको आधार मानते हुए राष्ट्रपति ने एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की अधिसूचना जारी कर दी थी। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि
कि 1950 से लेकर 1989 तक आयोग क्या था, एक सदस्यीय था। कैसा था, एक सदस्यीय आयोग था। लेकिन राष्ट्रपति जी ने तारकुंडो समिति की सिफारिश के आधार पर जब आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की बात की थी, अधिसूचना जारी की थी, तो सन 1989 के अंदर, सन 1989 के अंदर, साल भर से भी कम, सन 1989 के अंदर आयोग क्या बना था, बहुसदस्यीय बना था, जिसके अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे और दो अन्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत 1990 के अंदर क्या किया, राष्ट्रपति जी ने अधिसूचना वापिस ले ली और कहा कि चुनाव आयोग एक सदस्यीय ही होगा, बहुसदस्यीय नहीं होगा। तो फिर 1990 के अंदर जो चुनाव आयोग था पुनः एक सदस्यीय हो जाता है। उसके बाद में एक दिनेश गोस्वामी समिति बनी 1993 के अंदर। उस समिति ने यह कहा कि नहीं, चुनाव आयोग बहुत बड़ी एक संस्था है, इसमें बहुसदस्यीय होना चाहिए। तो इस समिति की सिफारिश पर पुनः राष्ट्रपति जी ने एक अधिसूचना जारी की और चुनाव आयोग पुनः 1993 के अंदर, 1993 के अंदर बहुसदस्यीय हो गया। और उसमें कैसी व्यवस्था की गई, 1+2, जो 1989 में की गई थी 1+2, वही 1993 में के अंदर कर दी गई थी। एक विवाद भी उस समय चर्चा में रहा था, एस धनोवा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1991 के अंदर। इस विवाद के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई ये इन्होंने ये याचिका लगाई कि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तारकुंडो समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने से इनका संबंध है। तो आप समझ गए हैं कि 1950 में जब चुनाव आयोग का निर्माण हुआ तो 1989 तक क्या था, ये एक सदस्यीय था। ठीक है, फिर 1989 के अंदर एक साल भर तक ही ये क्या था, बहुसदस्यीय हुआ था, 1+2। फिर 1990 के अंदर राष्ट्रपति जी ने अधिसूचना वापिस ले ली और वापिस चुनाव आयोग एक सदस्यीय बन जाता है। फिर 1993 के अंदर चुनाव आयोग किसकी समिति की सिफारिश के आधार पर, दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर वापिस बहुसदस्यीय बन गया था। तो इस प्रकार से आज हमारे वर्तमान के अंदर जो चुनाव आयोग की जो स्थिति है वो कैसी है, 1+2 है, बहुसदस्यीय चुनाव आयोग है। अनुच्छेद 324 सब क्लोज 4 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। यदि चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझा जाए तो क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। 324 सब क्लोज 5 में है कि चुनाव आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा किए जाने वाले कार्य की अवधि और सेवा शर्तें ये राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये बातें लिखी गई है। अब अनुच्छेद 324(2) के अंदर क्या है, अनुच्छेद 324(4) के अंदर क्या है। देखिए अनुच्छेद 324(2) के अंदर क्या है कि अन्य चुनाव आयुक्तों को, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि अन्य चुनाव आयोग मतलब जो चुनाव आयोग है अपना, चुनाव जो आयोग है उसके अंदर जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 324 सब क्लोज 4 के तहत क्षेत्रीय आयुक्त जो होते हैं उनको भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहना पड़ता है। राष्ट्रपति जी जब चाहे उनको हटा सकते हैं अपने विवेकाधीन, ये बात लिखी गई है। अब प्रश्न यह किया जाए आपसे कि भारत के चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से हटा सकते हैं, क्या वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे? ऐसा नहीं है। भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटाएंगे? सॉरी, अभी बताता हूं मैं।
देखिए मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65, जो भी हो पहले। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल होता है। मतलब मैं बता रहा हूं हटाने की प्रक्रिया। चुनाव आयोग के अंदर जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो प्रक्रिया क्या है कि अन्य चुनाव आयुक्तों को तो राष्ट्रपति जी अपने विवेकाधीन कभी भी हटा सकते हैं, ये बात है। क्षेत्रीय आयुक्तों, क्षेत्रीय जो आयुक्त होते हैं उनको भी राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाए उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 या 65 होता है, जो भी पहले हो वो बात है। या तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, कहने का मतलब राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं जब हट सकते हैं, या फिर उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तो हट सकते हैं। अनुच्छेद 324(2) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 के तहत हटाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मुख्य यानी कि चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं जिनको चुनाव आयुक्त कहते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति जी हटा नहीं सकते हैं, उनको उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हटाए जाते हैं। लेकिन जो अन्य जो आयुक्त होते हैं, भले वो क्षेत्रीय आयुक्त हो चाहे वो चुनाव आयोग के अंदर अन्य आयुक्त हो, उन सबको राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। तो ये कई बार प्रश्न किया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको हटाया जा सकता है, तो सही आंसर है उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन इसका आधार क्या है, इसका आधार है अनुच्छेद 324(2), अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 के अंदर ये बात लिखी गई है, तो आप इसको जरूर याद रखें। 324 सब क्लॉज 6 के अंदर क्या लिखा गया है कि चुनाव आयोग 324 सब क्लॉज 1 के अंदर चुनाव आयोग के कुछ कार्य बताए गए हैं, कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, उन कार्यों की सहायता के लिए प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था करेंगे कौन, राष्ट्रपति जी करेंगे और राज्यपाल करेंगे। ऐसी बात कहां लिखी गई है, अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 6 के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग के कार्यों की सहायता करवाने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति जी ये कार्य करें, मतलब प्रशासनिक तंत्र को उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो ये बात कहां लिखी गई है, अनुच्छेद 324(6) के तहत ये लिखी गई है। तो ये बात मैंने आपको बताई है। यहां पर ये कुछ फैक्ट है। देखो 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बना था। क्या बना था, बहुसदस्यीय बना था। तारकुंडो समिति के आधार पर अधिसूचना जारी की थी राष्ट्रपति जी ने, तो बहुसदस्यीय बना था। फिर राष्ट्रपति जी ने अधिसूचना वापस ले ली और वो पुनः चुनाव आयोग एक सदस्यीय बन गया था। तो 1 जनवरी 1990 को वापस अधिसूचना जारी की और चुनाव आयोग पुनः एक सदस्यीय बन गया। फिर 1993 के अंदर 1 अक्टूबर 1993 के दिन पुनः बहुसदस्यीय बन गया, 1+2 की व्यवस्था वापिस हो गई। तो वर्तमान के अंदर जो चुनाव आयोग है ना बहुसदस्यीय है। यदि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था समझना है, राजनीतिक पार्टियों को समझना है और इनको समझना है, तो भारत के यानी कि अनुच्छेद 324 को समझना, चुनाव आयोग को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है पॉलिटी के अंदर। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें और राजश्री एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।